हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन, यानी कि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं हम। कंटिन्यूटी के लिए हम अपलोड कर चुके हैं कौन सा, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड करा देता हूँ फॉर्मूले भी आप पे। देखिए, फॉर्मूले जो आपके थे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। देखिए, एक तो ये फॉर्मूला है। अब आपको पता है ये कब यूज़ होता है, जब हमें स्पेसिफाई नहीं होता किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन और लेस देन, तो हम इसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें स्पेसिफाई होता है लेस देन के लिए आप ये फंक्शन यूज़ करिए, मोर देन के लिए ये फंक्शन यूज़ करिए, तो हम क्या ही करते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स एंड इक्वल टू एफ ए। तो ये आ जाती है एट ए पॉइंट वाली बात। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में खास चीज़ क्या आपके लिए, देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and at x is equal to 5। देखिए, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा गया है बच्चों कि लेस देन के लिए आपको ये यूज़ करना है, मोर देन के लिए ये यूज़ करना है। तो आप डायरेक्ट किस कंसेप्ट का यूज़ करोगे, इस कंसेप्ट का। देखिए, मैं 0 और 5 के लिए नहीं कर रहा बात, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ -3 के लिए। देखिए, इसके दो सॉल्यूशन है। पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं, लिमिट। देखिए, अगर आप डायरेक्ट 5.1 एक्सरसाइज को देख रहे हो तो बच्चों, मेरे आपसे बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में एक रिक्वेस्ट है कि इसका आप इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिए। आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और इससे पहले देखिए 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। आपको गारंटी ये सब कुछ समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 के लिए कर रहे हैं हम, -3 एफ एक्स। बाकी दो के लिए आप खुद कर सकते हो एफ एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3, वैल्यू क्या धरेंगे हम, फंक्शन तो हमारे पास यही है, सिंपल। क्या है ये, 5x - 3। और जैसे ही हम वैल्यू पुट करते तो लिमिट वर्ड हमारे यहाँ से हट जाता है। तो क्या हो गया, 5 - 3 एंड -3, तो ये हो गया -15 -3, दिस इज -18। देखिए, ये तो एक फाइंड हो गया। अब दूसरा टर्म क्या होता है, चलिए दूसरा टर्म भी यहीं करते हैं क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी। हाँ, दूसरा टर्म सिंपल एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास 5x - 3। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। a का मतलब यहाँ पे क्या है, -3, f -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × -3 -3, तो -15 -3 -18। तो देखिए क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू -3 एफ एक्स इक्वल टू f -3। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। अब एक डायरेक्ट सॉल्यूशन समझिए, फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल so it is continuous at x इक्वल टू -3। अब देखिए, इसका मीनिंग क्या, हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। आपका कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, -3 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वट एवर, एनी रियल वैल्यू, सब पे क्या रहेगा, वो कंटिन्यूस रहेगा। आप इस सॉल्यूशन को भी बिल्कुल लिख सकते हो। अगर आपका 2 मार्क्स में तो आप इसे यूज़ कर लीजिए, 1 मार्क्स में तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। तो आप सॉल्व कर सकते हो 0 और 5 के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आता है सेकंड। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, सेकंड क्वेश्चन बच्चे बिल्कुल सेम है, जिसमें एग्जामिन करना है हमें कंटिन्यूटी को ऑफ द फंक्शन। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इन्हें आप खुद ही करोगे, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसके आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एक खास चीज़ क्या है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा है। देखिए, 4 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को ही लेते हैं, 4 क्वेश्चनों को छोड़िए। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स
इक्वल टू एक्स माइनस 5। लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल भी स्पेसिफाई नहीं करा गया है किस तरह से कि आप किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो इनके सॉल्यूशन को करने का एक अलग तरीका होता है, और वो तरीका क्या होता है उसको समझिए। सबसे पहले हम लेट करेंगे कोई भी एक वेरिएबल, लेट सी या के वट एवर, जो आपकी के बी ए एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे जब स्पेसिफाई नहीं होता तो हम रियल नंबर की बात करते हैं, यानी रियल नंबर। यानी कि अब हम चेक किस पे करेंगे, रियल नंबर पे। समझ में आई होगी बात आपको। जब कंटिन्यूटी चेक करनी है लेकिन हमें बता नहीं रखा किस पॉइंट पे चेक करनी है, तो मतलब हमें क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पे चेक करनी है, और उसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, कोई भी एक नंबर के। अब यहाँ पे लेस देन मोर देन तो है नहीं, तो जब लेस देन मोर देन की बात ना हो तो आप यही कंसेप्ट यूज़ करोगे। और साफ साफ अगर आपसे मैं कहूँ तो ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल कंटिन्यूस ऑलवेज होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये तो आपने कर लिया। तो अब लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 5, तो ये क्या हो गया, k माइनस 5। अब दूसरा पॉइंट सिंपली क्या रहेगा, एफ एक्स हमें दे रखा है x माइनस 5, तो एफ के कितना हो जाएगा, k माइनस 5। तो दोनों ही टर्म्स क्या आ गए, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स इक्वल टू एफ के। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसी के सेकंड पार्ट को देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये टफ़ है नहीं, कभी मैं आपसे कहूँ टफ़ हैं तो आपके लिए इनमें मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ। देखिए जो क्वेश्चन अच्छे होंगे उन्हें हम प्रॉपर वे में बताएंगे तो हम इनको भी। बी क्वेश्चन देखिए, जिसमें एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 1/x माइनस 5। लेकिन देखिए हमेशा याद रखिएगा, नॉट डिफाइंड में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमने x की वैल्यू रख दी 5 तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब सिंपल हो गया, आप k लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/k माइनस 5। इसमें सिंपली क्या हो जाएगा, k पुट करोगे तो इक्वल आएगा। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल कहा मैंने आपसे, क्या कहते हैं, कंटिन्यूस हो गया। अब एफ एक्स सी क्वेश्चन को देखिए, एक्स स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप ये देखिए कि इनमें कुछ कॉमन ना हो, जितना सॉल्व हो सकता है सॉल्व करिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करके लिख सकते हैं, नीचे एक्स प्लस 5, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो बताइए क्वेश्चन क्या बन गया आपका, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया तो आपको पता है क्या करना है इसमें भी। हाँ, अब आपका जो अच्छा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था 4, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझना होगा। समझना क्या होगा अभी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, ये क्वेश्चन मेन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 5, और जब कभी भी मोड होता है तो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, देखिए ये सिर्फ इतना क्वेश्चन है, आपकी कंटिन्यूटी को इस पर चेक करनी है। ऑल फॉर ऑल रियल नंबर, एक पॉइंट की बात नहीं है, फॉर ऑल रियल नंबर, याद रखिएगा, फॉर ऑल रियल नंबर। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट्स, मोड वाले क्वेश्चन आए तो उन्हें अलग करके लिखा जाए, माइनस एक्स माइनस 5 यानी कि नेगेटिव। और आपको ये पता है नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 5 से कम होगी। x की वैल्यू क्या होगी, 5 से कम होगी। और ये पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होगी, या फिर 0 के बराबर, बात वही रहेगी, इक्वल टू या उससे ज़्यादा। तो देखिए मोड वालों को आप इस तरह से एलिमिनेट करोगे। तो बताइए अब ये क्वेश्चन किस पार्ट्स में आ गया, एट ए पॉइंट की भी बात होगी 5, यानी कि देखिए एट ए पॉइंट की बात होगी 5, और मोर देन 5 की भी बात करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए चेक करिए, और लेस देन के लिए भी हमें बात करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको, अगर आपको इंट्रो पार्ट आपने देखा हो तो क्या बताया था कि आपके केस 3 बनेंगे। कितने केस लिए जाएंगे, 3 केसेस लिए जाएंगे। अब 3 केसेस कैसे लिए जाएंगे, अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन। सबसे पहले तो लेट कर लीजिए के बी एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है। अब इस रियल नंबर की खास बात क्या रहेगी, पहला केस आएगा के, अगर के को हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, लेस देन 5 के लिए। उसके बाद
के किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, मोर देन 5 के लिए, और एक आएगा के इक्वल टू क्या यूज़ कर रहे हैं, 5 के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों आपके 3 केस इसी से बनेंगे। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए केस फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, के लेस देन 5। अब देखिए लेस देन के लिए तो यही यूज़ होना है। अब देखिए यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। के का मतलब क्या है, के का मतलब है कि आपका ये माइनस इन्फिनिटी तक था, ये प्लस इन्फिनिटी तक है। अब हमने +5 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर ले लिया है। अगर आपका इसका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड तो आप चेक करोगे नहीं, क्योंकि लेस देन के लिए सिर्फ यही फंक्शन यूज़ होगा। जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हाँ 3 के लिए यही फंक्शन यूज़ होगा। चाहे आप क्या करिए, -3 प्लस लीजिए या -3 माइनस लीजिए, लिमिट राइट हैंड साइड लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, यही यूज़ होना है। और जब ऐसा होता है तो हम ये 2 चीज़ें ना लेके सिंपली एक पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी किसकी बात करेंगे, एक पार्ट की बात करेंगे। और केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू k सिंपली fx, लिमिट x टेंस टू k, और fx क्या रहेगा, लेस देन के लिए ये है पूरा। तो क्या हो जाएगा, इसे अगर आप थोड़ा सॉल्व करके ये -x + 5, तो 5 - x, और यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 - k। और एक सिंपल वर्ड भी यूज़ करा जाएगा, fx इक्वल टू क्या है 5 - x, तो fk इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - k। तो देखिए इक्वल आ गए। तो इक्वल आने का मीनिंग क्या है, आप सिंपली लोगोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 5। ओहो पूरा लिखना पड़ जाता है बच्चों। इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 के लिए क्या है, आपका कंटिन्यूस है। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 सेम क्या रहेगा, मोर देन 5। तो मोर देन 5 में भी क्या यूज़ होगा, अब देखिए लिमिट x टेंस टू k fx। अब आप ज़रा ध्यान से सोचिए, तो मोर देन 5 में हम क्या यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू k क्या है x - 5, तो क्या हो जाएगा ये k - 5। और सिंपली जब हम एफ के वी की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी k - 5, दोनों इक्वल हो गए। तो मीनिंग क्या, दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर मोर देन 5। ये सेम लाइन रहेगी, लेकिन लेस इसमें कहाँ किससे रिप्लेस हो जाएगा, मोर देन 5 के लिए। तो प्लीज़ इसे आप खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट कम है, यहाँ कम है स्पेस, रिक्वायरमेंट तो बदल दी जाएगी, कोई बात नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है दिस वन। और जब कभी एट ए पॉइंट की बात आती है, तो अभी हमने आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में इंट्रो दे दिया था, उसके लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट ए पॉइंट की बात करोगे। और देखिए यहाँ पे एट ए पॉइंट पे हल्का सा कम के लिए, हल्के से ज़्यादा के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, एट इक्वल टू के लिए ये है। तो यहाँ पे बात अलग होगी बच्चों। केस थर्ड, देखिए आपको प्रॉपर बताया गया है क्वेश्चन, वरना मैं आपको सिंपली भी कह सकता हूँ। कैसे, आपको क्या ऐसा क्या मजाक। देखिए दिस इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज अ पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन लेस देन 5 के लिए, मोर देन 5 के लिए। कोई ज़रूरत ही नहीं है चेक करने के लिए आपको इतना करने की। देखिए आपको ये बार बार करके नहीं दिखाया जाएगा, कभी आप सोचे सिंपल सी चीज़ बार बार करके दिखाई जाएगी, आपको एक बार बता दी गई है। देखिए अब ये कंटिन्यूस कब लिखा जाता है, ये कंटिन्यूस जब लिखा जाता है जब लेस देन के लिए, जब 3 केस बनेंगे और लेस देन के लिए यही होगा, यानी कि के पॉजिटिव हल्का सा लिया जाए या के हल्का सा नेगेटिव लिया जाए, हल्का सा मीन टेंस टू, ठीक है। तो दोनों के लिए तो यही है। जब ऐसा होता है जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, ये रहा, टेंस टू पॉजिटिव के लिए जाए, टेंस टू नेगेटिव -3 नेगेटिव के लिए लिया जाए, तो यही है। तो उसके लिए आप या तो सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, या सिंपली लिख दीजिए दिस वन f(x) इज ए पॉलिनोमियल सो इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अभी हमने आपको सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। चलिए हाँ एट ए 5 की बात कर लेते हैं। तो k = 5, तो इसमें केस आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव fx। और ये किस तरह से चेंज होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f
5 माइनस एच, ये आपको बता रखा है अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ये फॉर्मूले के बिहाफ से। अगर आपसे डायरेक्ट भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में पक्का मिस्टेक होगी, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स, इन वाले क्वेश्चन में। अब आपको हम धीरे धीरे बताते भी जाएंगे किस में मिस्टेक हो सकती है। तो देखिए फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन ये था, इसको थोड़ा सा और इजी वे में लिख दीजिए 5 माइनस एक्स, तो यानी कि एक्स की जगह क्या पुट होगा, दिस वन। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 5 माइनस एक्स था और एक्स की जगह क्या होगा 5 माइनस एच, 5 माइनस एक्स था तो x की जगह क्या रिप्लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे x किससे रिप्लेस हुआ 5 माइनस एच से, तो ये हो गया। तो देखिए पहले से सॉल्व करिए, तो माइनस ये प्लस, तो सिंपली बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और h, तो h की वैल्यू 0 पुट करके ये क्या हो गया 0, ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात करेंगे हम किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एफ एक्स जो था x की जगह क्या पुट होएगा, लेकिन मोर देन है राइट हैंड साइड, तो ये है x माइनस 5, तो x की जगह पुट हो जाएगा 5 प्लस h माइनस 5। ये आपको समझ में आ गया होगा, x की जगह ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिंपली सॉरी, हाँ बिल्कुल सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी ये कैंसिल हो गया h, मैं बस यही खेलते रह जाऊँगा मैं आपसे, अभी तो आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। देखिए तो 0 वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल ये दो चीज़ें चेक होगी, लेकिन क्या आप इसके बिहाफ पे कह सकते हैं फंक्शन से कंटिन्यूस, नो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अभी आपका क्या है थर्ड केस बाकी है, और थर्ड केस क्या है एट ए 5 के लिए इक्वल टू 5 की भी तो बात करी, सॉरी यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रहा इक्वल टू 5 के लिए भी। तो एफ एक्स जब इक्वल टू 5 की बात आनी है तो एफ एक्स का कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, ऊपर या लोअर, ये वाला x माइनस 5। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई सा भी यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पर लीगली यही है। तो देखिए 5 वैल्यू पुट करिए, तो क्या हो गया 5 माइनस 5, तो क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अब देखिए आपको सिंपली ये लाइन लिखनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 पे, यानी कि ये कंटिन्यूस है क्योंकि तीनों आंसर्स क्या आए हैं, सेम आए हैं। किस पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे। ये कंटिन्यूस था लेस देन 5 पे, ये कंटिन्यूस था मोर देन 5 पे, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं इट इज कंप्लीटली कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर। तो ये कंप्लीटली कंटिन्यूस फंक्शन है किसके लिए, ऑल रियल नंबर्स के लिए। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। चलिए देखिए ये क्वेश्चन नंबर था आपका, कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, एनसीईआरटी कहाँ चली गई। अब देखिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मैंने आपको लिख भी सक दिया, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है आपको। कैसे पता है आपको कुछ करना नहीं है, चलिए बताते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू n। इस पर हमें चेक करना है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए करना क्यों नहीं है कुछ, यहाँ पे करना इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की बात करी ही नहीं गई है। और जब ऐसे सिंपली डायरेक्ट पूछा जाए तो अब आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स। ठीक है, ना राइट की बात करी जाएगी ना लेफ्ट की बात करी जाएगी, कोई बात, और ना सॉरी, और ना ही 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो देखिए तो इसे आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू n x की पावर n। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n टू द पावर n, क्योंकि n x रिप्लेस हो जाएगा n से, ये हो गया। और एक डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं इसमें क्या, अगर हम यहाँ पे n पुट करते हैं तो n टू द पावर n, तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, लिमिट। देखिए ये आपको लिखना है, वैसे मैं किसी किसी क्वेश्चन में नहीं लिख पा रहा हूँ, स्पेस की बात आ जाती है, एफ एक्स एंड एफ एन, और ये इक्वल हो गया तो मीनिंग इट इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर नॉट इंटीजर्स। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है इच फंक्शन f, एक फंक्शन f है, इज डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइन है
x क्या है, लेस देन 1, और मोर देन के लिए ये, एंड इक्वल टू के लिए भी x है। कंटिन्यूस एट 0 पे, 1 पे एंड 2 पे, हमें इन पे चेक करना है। जरा बात को समझिएगा, छोटी सी, बार बार छोटी ही बात आ रही है, क्या करें। ये 0 पे और 2 पे, 0 कहाँ पे आएगा, लेस देन 1 पे आएगा। जब लेस देन 1 पे 0 आएगा तो मैं हम 0 के पॉजिटिव यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों के लिए देखिए, कभी अगर 0 पॉजिटिव लिख दिया जाता है तो बच्चों इसका मतलब नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर होगा, इसका मतलब होता है 0.001 टेंस टू 0 होता है ऑलवेज। और 0 नेगेटिव लिखा जाता है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि -9 -100, इसका मतलब होता है -0.00001, इस तरह से। तो देखिए 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के लिए तो x ही रहेगा। तो इसके लिए करने से क्या होगा, चलिए पहले पार्ट x = 0 के लिए बात कर ही लेते हैं, सॉरी 5 गलत लिख दिया 0 के लिए। तो यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं हम, x टेंस टू 0 f(x), तो बताइए लिमिट x टेंस टू 0 और f(x) क्या है, सिंपली x। तो ये क्या हो गया, 0 वैल्यू पुट करी 0, और एक डायरेक्ट वर्ड आता है f(x) = क्या है, x रहेगा लेस देन 0 के लिए। तो f0 पुट करेंगे तो क्या हो गया 0। तो बताइए क्या ले हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) = f0। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। लेकिन सबसे अच्छी जो बात थी, 2 का लिए भी सेम रहेगा बच्चों, आप खुद कर सकते हो, लेकिन मेन बात थी एट x = 1 के लिए। क्यों, क्योंकि 1 के लिए हल्के से कम के लिए ये है, हल्के से ज़्यादा के लिए ये है। हल्के का मीनिंग समझ में आया होगा, टेंस टू, यानी कि 1.001 के लिए ये आ गया, और 1 - 0.00 यानी कि 0.999 या 0.999, वही है, 2 बार बोल दिया मैंने, तो उसके लिए तो ये यूज़ करेंगे। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट। देखिए अब कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 f(x), ठीक है, और ये किस तरह से हो जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 लेफ्ट हैंड, सॉरी 0, हाँ 0 नेगेटिव f(1 - 0), लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव 1 - 0, सॉरी 1 - 0 गलती बोल दिया, 1 - h। तो अब देखिए लेस देन के लिए क्या था, ऊपर वाला है, तो यहाँ पे x की जगह क्या यूज़ करा जाएगा, और ये यहाँ पे बार बार गलती हो रही है, ये यहाँ पे नेगेटिव आना था, सॉरी बच्चों। हाँ कहाँ चले गए हम, कभी कभी माइंड ही काम करना बंद कर देता है। देखिए लेस देन के लिए टर्म था तो x से रिप्लेस हो गया 1 - h से, और वैल्यू पुट कर दी 0, तो क्या आंसर आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास, राइट हैंड लिमिट भी देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x), और इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, सॉरी h टेंस टू 0 f(1 + h)। तो अब इसके लिए क्या फंक्शन है, इसके लिए तो ये है 5, तो यहाँ तो x तो है नहीं, तो डायरेक्ट 5 लिखिए, कोई ज़रूरत ही नहीं। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, नो। तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x = 1, सॉरी। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, किस पे, 1 पे। 2 पे क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही होगा। देखिए 2 से हल्का सा ज़्यादा, हल्के से कम के लिए तो यही यूज़ होगा। तो हम लेफ्ट और राइट की बात नहीं करेंगे, 2 के लिए कैसे बात करेंगे, इस तरह से बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, इसके बाद 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहली चीज़ तो 6 की बात नहीं है हो रही यहाँ पे, 6 से लेके 12 तक, 6 से लेके सारे ही क्वेश्चन कहाँ तक, 12 तक, सब में एक ही पैटर्न यूज़ है। और पैटर्न क्या यूज है उसको समझिए, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी फंक्शन की, 6 से लेके सारे 12 तक के क्वेश्चनों में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर समझते हैं क्या लॉजिक है। देखिए जब फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने की बात करी जाती है, तो देखिए खास बात क्या होती है, एक तो 2 दे दिया, एक तो वो लिमिट दे रहा है लेस देन मोर देन के लिए, चलिए 2 बात आ गई, लेकिन प्लस इन्फिनिटी के लिए भी तो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी के लिए भी तो जाएंगे। क्या सिर्फ हम 2 पे चेक करेंगे, या 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई एक नंबर k मान के चेक करेंगे, वैसे ही 2 पे ही चेक करेंगे, या प्लस इन्फिनिटी के बीच में एक k नंबर, रियल नंबर मान के चेक करेंगे। देखिए केस क्या होंगे, k लेस देन 2, k मोर देन 2 एंड k इक्वल टू 2। केस बेसिकली बनते हैं आपके 3 केसेस, लेकिन यहाँ पे जो कभी भी बात करी जाएगी इसके लिए बात करी जाएगी
मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर आपका कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, आपको सिंपली पॉलिनोमियल दिख रहा है और सिर्फ उसने ये पूछा है कि सॉरी कि सिर्फ पॉइंट फाइंड करिए। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 12 के बाद 14 क्वेश्चन, जिसमें बोला गया डिस्कस द कंटिन्यूटी। अगर डिस्कस द कंटिन्यूटी की बात होती है तो हम सारी चीज़ों पर चेक करते हैं कि उसने कहा डिस्कस करिए इसकी कंटिन्यूटी को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कहा है पॉइंट निकालिए डिसकंटिन्यूटी के। तो हमें पता है लेस देन के लिए, मोर देन के लिए, ये सारे ही क्वेश्चंस क्या रहते हैं, क्योंकि देखिए लेस देन के लिए तो यही रहेगा, तो चाहे इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली जाए या राइट हैंड साइड ली जाए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस ही रहेगा। जैसे इसमें बात करी थी हमने जीरो के लिए, क्योंकि जीरो क्या है 1 से कम है, तो उसके लिए तो सब कुछ यही रहेगा, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट फाइंड करा रहा है डिसकंटिन्यूटी के। तो याद रखिएगा जो भी x लेस देन और मोर देन दे रखा होगा तो बात करेंगे सिर्फ उसी पे, और किसी नंबर्स पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं आएगी आपके लिए। लेकिन याद रखिए फाइंड द पॉइंट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी ऐसे लिखा हो, तो अगर वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी तो बच्चों डिस्कस करने की बात आ रही है तो डिस्कस तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि लेस देन के लिए भी मोर देन के लिए भी। लेकिन हमें पता है यहाँ पे डिस्कस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फाइंड करने हैं पॉइंट, और ये क्लियर है कि इससे नीचे पॉइंट होंगे ही नहीं, जो पॉइंट है ही नहीं नीचे तो फाइंड ही क्यों करना। तो सिर्फ 2 को चेक करा जाएगा, या यहाँ पे जो भी नंबर डिजिट लिखा होगा उसको चेक करा जाएगा ये इस पे कंटिन्यूस है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, और मेन पॉइंट क्या रहेगा हमारा 2। तो x इक्वल टू 2 के लिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h। लिमिट x टेंस टू 0 f 2 माइनस h, लेस देन की बात हो रही है, लेस देन के लिए क्या है, ये है फंक्शन आपको डिफाइन, तो 2 x की जगह क्या पुट करा जाएगा 2 माइनस एच एन प्लस 3। देखिए कभी भी गलती पहले h की वैल्यू पुट करने की कोशिश मत करिएगा। आप कहोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करूँगा बेटा, साइन कॉस इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें नहीं फ़र्क पड़ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पुट कर दिया जाए। पहले सॉल्व करिए फिर पुट करिए। दिस इज़ 4 माइनस 2h प्लस 3, तो क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 7 माइनस 2h, तो ये हो गया आपका 7। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी फाइंड आउट होगी। इसके बाद कौन सी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो इसमें क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और f2 प्लस h। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव, और वैल्यू क्या है यहाँ से पुट करी जाएगी 2, x रिप्लेस हो गया 2 प्लस h से एंड माइनस 3। इसको यहीं सॉल्व कर दिया जाए, चलिए यहीं सॉल्व कर देते हैं, याद रखिएगा इसके बाद आ गया। जरा इसे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, तो कितना होगा ये 4 होगा, और माइनस 3 1 हो गया एंड प्लस 2h हो गया, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो देखिए राइट हैंड लिमिट आपकी 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 7 आई, क्या इक्वल है, नहीं है। तो हम क्लियरली क्या कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। या फिर इसकी दूसरी भी लैंग्वेज हो सकती है, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। ध्यान से समझिए, इसने सिंपली कहा था पॉइंट फाइंड आउट करिए, किस चीज़ के, डिसकंटिन्यूटी के। तो डिसकंटिन्यूटी का सिर्फ एक ही पॉइंट फाइंड आउट हुआ, कौन सा, वो भी 2। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सिंपली आप लिखिए x इक्वल टू 2 पे दिस इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7। तो देखिए 7 क्वेश्चन खास है थोड़ा सा, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया पता लगेगा। अब ये यूज़ होगा x लेस देन एंड इक्वल टू -3 के लिए,
-3 से बड़ा एंड 3 से छोटा, और ये यूज़ होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो यहाँ पे बताइए पॉइंट्स कितने हैं। यहाँ पे क्या एक पॉइंट है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था आपका एक पॉइंट जिस पे हमने सिर्फ चेक करा था 2 पे, नहीं यहाँ पे हैं आपके 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट, आपको मैं इतना बता रहा हूँ बच्चों, जो इस तरह से लिखा हो गया होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। -3 है एंड +3 है। हमें जो चेक करना होगा -3 पे चेक करना होगा और +3 पे चेक करना होगा। लेकिन उससे भी पहले ये मोड आ गया, तो इसको कैसे एलिमिनेट करा जाएगा। तो देखिए इसको, ये लेस देन की बात करी गई है तो मोड का मीनिंग होता है प्लस भी माइनस भी, लेकिन जब लेस देन के लिए बात करी गई है तो सिर्फ हम यूज़ करेंगे निगेटिव वाला टर्म। कौन सा टर्म, निगेटिव, और ये हो जाएगा लेस देन एंड -3, -2x -3 से बड़ा एंड 3 से छोटा, 6x + 2x इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3। ये हो गया फाइनली फंक्शन। अब चेक करते हैं, पहले बात करते हैं हम एट पॉइंट -3 के लिए। तो अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x), याद रखिएगा लेफ्ट हैंड की बात करी जा रही है, इम्प्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सॉरी यहाँ नहीं सिंपली 0 आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और ये हो जाएगा -3 -h। ये तो सिंपली वैल्यू पुट करी जाती है और -h। अब देखिए, अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन सा टर्म। भैया लेस देन के लिए क्या है, ये वाला है, सॉरी अब यहाँ पे, सॉरी वहाँ नहीं, यहाँ लेस देन के लिए क्या है, ये टर्म है। तो इसमें वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी किसकी जगह, x की जगह। तो देखिए -x की जगह क्या पुट करोगे, -3 + h, और साथ में क्या है +3। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 3 -h एंड +3, 3 3 6 हो गया, और वैल्यू पुट कर दी 0, तो कितना आंसर आ गया 6। ये कौन सा हो गया आपकी लेफ्ट लिमिट। सॉरी, अब बात करते हैं हम कौन सी, राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू -3 + f(x), तो अब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज आप बच्चे लगाते रहिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, ये क्या हो जाएगा -3 + h, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब वैल्यू कौन सी रहेगी, -3 से ज़्यादा। तो -3 से ज़्यादा क्या है, देखिए x क्या है, -3 से ज़्यादा ये है। अब आप कहोगे तो ये भी तो -3 से ज़्यादा है, क्या ये -3 से ज़्यादा, ऑब्वियसली 3 -3 से ज़्यादा ही तो होगा, या 4 -3 से ज़्यादा ही तो होगा। लेकिन यहाँ पे होती है एट ए लिमिट की बात, लिमिट का मतलब होता है हल्का सा ज़्यादा। तो -3 से हल्के से ज़्यादा के लिए आप ये क्या यूज़ करोगे, दिस वन। तो ये क्या फंक्शन है, -2, और x रिप्लेस हो गया -3 + h से। तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया -6 एंड -2h। तो वैल्यू 0 पुट करी, तो इसका आंसर कितना आ गया, सॉरी प्लस ये, तो कितना आ गया 6। ये बिल्कुल क्लियर हुई बात। तो देखिए ये भी लिमिट इक्वल हो गई, यानी कि लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल आई है। अब किस बात करेंगे, हम एट ए पॉइंट पे बात करेंगे। तो एट ए पॉइंट के लिए इक्वल टू के लिए -3 के लिए क्या यूज़ करा गया, यही वाला टर्म्स तो यूज़ करा गया है, कि कोई और टर्म तो यूज़ नहीं करा गया। तो इसमें क्या है -x + 3, और x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और -3, 3 + 3, तो कितना आ गया 6। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड सिंपली वैल्यू पुट करने पे तीनों क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। और तीनों इक्वल आने का मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूट एट x = -3। अब हम बात करेंगे आपके किस नेक्स्ट पॉइंट की, 3 पॉइंट की। सेम बिहाफ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 पॉइंट पे क्या यूज़ करा जाएगा, लेस देन 3। तो लेस देन 3 तो ये वाला है, मोर देन 3 ये वाला, यानी कि राइट हैंड साइड एंड इक्वल टू 3, इक्वल का साइन ही है, तो ये यूज़ होगा। तो बच्चों ये सेम क्वेश्चन हो गया, आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना है आपको, x = 3 के लिए। तो ये आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। वो भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा कुछ नहीं है कि टफ क्वेश्चन है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ एक अच्छी सी बात होनी थी, तो वो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हो गई है। किस क्वेश्चन में, 7 क्वेश्चन में।
पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए इसमें भी वही चेक करना है डिसकंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट। तो इसमें देखिए सबसे खास बात आ गई, इसने कहा जीरो के लिए तो इसने स्पेसिफाई कर दिया। क्या इसने स्पेसिफाई करा है किस चीज़ के लिए, लेस देन के लिए, मोर देन के लिए? नहीं, इसने बस कहा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू यानी कि ये चीज़ें दोनों के लिए वैलिड है। किसके लिए? लेस देन जीरो के लिए भी एंड मोर देन जीरो के लिए भी। इसका मतलब होता है लेस देन जीरो के लिए भी और मोर देन जीरो के लिए भी, अगर नॉट इक्वल टू का साइन हो। लेकिन पहले अब हमें थोड़ा सा अच्छे व्यवहार में लिखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑलवेज किसके लिए लिया जाता है? लेस देन के लिए। अब मोर देन के लिए क्या लिया जाएगा? प्लस साइन। और इक्वल टू के लिए तो उन्होंने बता ही दिया है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा होगा। और इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए कट के तो -1 हो गया इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये क्या हो गया? +1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्या हो गया? 0 इफ़ x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, आंसर क्या आएगा? -1। राइट हैंड साइड क्या आएगा? +1। तो ये दोनों ही नॉट इक्वल हो गए साफ साफ। तो बस आपको लिखना है और डायरेक्ट कर देना है। अब आप ये कहोगे कि डायरेक्ट कैसे कर दें, चलिए थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। वैसे कुछ बात नहीं है इसमें। अब x टेंस टू 0 की बात है, 0 नेगेटिव f(x). देखिए कुछ सॉल्व तो बच्चों इसमें करना ही नहीं है। ये होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसके लिए क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए डायरेक्ट ही है, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। जब सॉल्व करा जाता है, जब हम देखते हैं h 0 - h a + h a 2 - h, और राइट हैंड लिमिट भी लिख लीजिए 0 + f(x). तो इसमें क्या है? +1। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे। बाकियों पे कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल होगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक इसमें हल्की सी ट्रिक आई है। चलिए ट्रिक बाद में देखते हैं, पहले लिख देते हैं। तो सॉरी मोर देन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था? नॉट इक्वल था, तो हमने इसे दोनों के लिए लिया, लेस देन और मोर देन के लिए। लेकिन जब स्पेसिफाई कर दिया हो कि किसके लिए है, ओहो लेस देन का साइन है, कि लेस देन के लिए ही है, तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए, तो इसमें अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये लेस देन के लिए ही है, तो हम क्या लिखेंगे? +x, ऊपर तो सॉरी प्लस का ही है, और नीचे क्या करेंगे? माइनस का, क्योंकि लेस देन के लिए क्या यूज होता है? माइनस। अगर ये स्पेसिफाई कर दिया जाता मोर देन के लिए, तो हम मोड के साइन को हटा के क्या यूज करते हैं? नीचे +x। ठीक है ना? ये चीज़ क्लियर होगी। इफ़ x लेस देन 0, और ये 1 है कब? इफ़ x मोर देन इक्वल टू। इसको भी सॉल्व करिए, सॉरी माइनस है, इसको सॉल्व करिए। तो कैसे लिख सकते हो यहाँ पे? -1 इफ़ x लेस देन 0, -1 इफ़ x मोर देन इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने में क्या है? सेम बिहाफ पे यही लिखा जाएगा, लेकिन इसमें -1 +1 अलग अलग आया था, इसमें क्या आएगा? सेम आएगा। और एट ए पॉइंट के लिए भी सेम है, तो सिंपली क्या कह सकते हैं? दिस फंक्शन हैव ए नो रियल वैल्यू एट दिस सो डिसकंटिन्यूअस कर्व। यानी कि इस फंक्शन के पास आपकी कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिस पे ये क्या शो करे? डिसकंटिन्यूटी शो करे। यानी कि नो रियल वैल्यू फॉर डिसकंटिन्यूटी। बस ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 9। इजी भी था और थोड़ा सा सिंपल, बस आपको हल्का सा सोचना था। चलिए 9 क्वेश्चन के बाद आगे फिर स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए सारे क्वेश्चन करने का वैसे मुझे लॉजिक लग तो नहीं रहा बच्चों, लेकिन कर देते हैं। देखिए करने का और ना करने की बात होती क्या है, ये कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, सिंपल सी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो इसे यूज़ करते हैं। देखिए 1 के लिए चेक करेंगे सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट
x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच। देखिए वैसे हम इस स्टेप्स को करके ना एक स्टेप बढ़ा ही रहे हैं अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस करे हैं। अगर आप चाहो ना तो इस स्टेप्स को मत करिए, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करिए, लेकिन आपको फिर एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी बच्चों। क्या याद रखना पड़ेगा? अगर आपका x ये y है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ पे आपके साइन x होता, कॉस x होता, तो उसमें आपको गारंटी 0 माइनस h वाला टर्म यूज़ करना पड़ता। चलिए एक दो क्वेश्चन अब आपको वैसे बताते हैं। देखिए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे थे ना वो सिर्फ x वाले थे, तो आप ये h वाली टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन याद रखिए ना, ध्यान से दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों में, यहाँ पे साइन x आ जाए, कॉस x आ जाए, इस तरह से अगर कोई भी नंबर आता है तो हम वो कंसेप्ट बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा वाला? डायरेक्ट वाला। चलिए थोड़ा डायरेक्ट भी बताते हैं, इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, कुछ स्टेप्स आपकी कम हो जाती हैं बस। लेकिन जब आपका साइन कॉस ये सब आए तो याद रखिएगा आपको इस छोटी स्टेप्स नहीं करनी, आपको h वाला टर्म यूज़ करना ही पड़ेगा, जो कि हमने बताया है किसको, ये बहुत सारे ही सभी क्वेश्चन में बताया है। देखिए अगर आप यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, इसी के बाद अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जब भी इतना ही आंसर आता। लेकिन हम आपको बस बोलने की ये कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे साइन एक्स, कॉस एक्स या कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो जाते तो आपको 0 वाला h वाला कंसेप्ट यूज़ करना ही पड़ता। ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मीनिंग आप समझ गए हो कि हर एक क्वेश्चन पे आप लगाइए, बिंदास होके सॉल्यूशन सही आएंगे आपके। लेकिन अब आप इतना समझ चुके हो तो थोड़ा शॉर्ट भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए शॉर्ट क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, आप सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, फिर 10 आ जाए तो 10 का खोलोगे, 3 आएगा 3 का खोलोगे, और वो भी x है, तो ओपन करने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। लेकिन साइन कॉस रहेगा तो आपको ओपन करना ही पड़ेगा। लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। अब बस आपको क्या रखना है, x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। लेस देन के लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका 10, लेस देन के लिए देखिए नीचे वाला नंबर है, तो क्या लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। h की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब अगर आपका क्या है ये पॉलिनोमियल है, लेकिन साइन कॉस टेन ये सब कुछ भी ऐसा आता है तो उसमें आपको कंफर्म रिक्वायरमेंट रहेगी, लॉग आ जाए, कुछ और आ जाए, x के अलावा, एक्स वाई के अलावा कुछ और आता है तो कन्फर्म करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉग आए, उनमें आपको करिए, वैसे उसमें भी इतनी, चलिए कोई नहीं अभी छोड़िए, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही रहेगा, प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी। राइट हैंड लिमिट देख लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो अब ध्यान से दीजिए, मोर देन के लिए क्या यूज़ करा जाएगा, ये टर्म यूज़ करा जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव क्या हो गया, x प्लस 1, तो 1 यूज़ करा हमने, तो 1 यूज़ करा तो 1 प्लस 1, ये भी 2 हो गया। अब सिंपली fx देखिए इक्वल टू के लिए क्या, इक्वल टू का साइन यहाँ पे, तो यानी कि x प्लस 1 यूज़ होगा, तो 1 वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट, तो क्या आ गया, ये भी 2 आया, सॉरी 11 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट ए पॉइंट तीनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसपे कि ये फंक्शन क्या शो करे, डिसकंटिन्यूटी शो करे। अब आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, हमने h नहीं करा, स्टेप छोटी होगी, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चनों में सब में h करा। ये देखिए यूनिवर्सल पैटर्न आपको इसलिए बताया गया है पहले कि जिससे कि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना आए, लेकिन अब तक के क्वेश्चनों को करने के बाद आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा शॉर्ट पैटर्न ये समझ लीजिए कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, लेकिन कंडीशन बच्चों बार बार बोल रहे हैं, कंडीशन याद रखना, एक्स स्क्वायर हो, वाई क्यू हो, वाई 10 हो, मतलब पॉलिनोमियल हो तो उनमें आप यूज़ करिए, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन साइन कॉस आ जाता है, ऐसा टर्म आएगा, सपोज मान लीजिए यहाँ पे साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, तो उसमें आप डायरेक्ट ये यूज़ नहीं करोगे, उसमें एच आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंसेप्ट गलत हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और कब यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, हम 11 की तरफ आते हैं। x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए साइन है fx, पहले तो fx ही लिख देते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, fx कौन सा यूज़ होगा, ये वाला यूज़ होगा, x क्यू माइनस 3,
देखिए लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, ओहो ये ज़रूरत ही नहीं था, इम्प्लाइज डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, कितना हो गया 8 माइनस 3, तो कितना हो गया 5। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, तो राइट हैंड साइड आपको पता है कौन सी यूज़ करनी है 2 पॉजिटिव के लिए, दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे भी पुट करिए 4 प्लस 1 5, तो यानी कि ये तो इक्वल हो गए। अब एक और निकाल लीजिए f सिंपली 2 पे, तो 2 के लिए डायरेक्ट क्या है ये यूज़ है, तो एक्स क्यूब माइनस 3, तो कितना हो गया 8 माइनस 3, तो कितना हो गया 5। तीनों टर्म्स इक्वल आए हैं, तो इसका मतलब क्या, ये भी कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे, यानी कि नो आपके सॉरी इसका मीनिंग सिंपल ये हो गया, यानी कि नो पॉइंट फाउंड दिस फंक्शन सो डिसकंटिन्यू एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे, फॉर ऑल पॉइंट्स सो कंटिन्यूटी, यानी कि नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट। आप सिंपल लिख सकते हो नो डिसकंटिन्यूस पॉइंट, यानी कि कोई डिसकंटिन्यूस पॉइंट नहीं है इनमें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन मतलब फाइंड द ऑल डिसकंटिन्यू पॉइंट के बिहाफ पे, फिर सेपरेट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 1, नहीं ये तो 12 है, आपको कहाँ तक कराए हैं हमने, अभी 11 तक करा दिए ना, हाँ सॉरी फिर सही है, एक्स स्क्वायर एक्स मोर देन 1, तो लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स क्या रहेगा x टू द पावर 10 माइनस 1, 1 पुट करोगे 1 टू द पावर 10 1 ही रहेगा, माइनस 1 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट क्या रहेगी, चलिए यहाँ तो एफ एक्स ही रहेगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव क्या रहेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखिए, और ये क्या हो गया 1 पुट करा तो 1, तो यानी कि आपको सिंपली फाइंड हो गया नॉट इक्वल है, यानी कि दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अब देखिए 6 से लेकर 12 तक कहे थे हमने एक पैटर्न के, लेकिन 13 क्वेश्चन अब अलग है। इज द फंक्शन जो कि है एफ एक्स एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 x लेस देन 1 एंड इक्वल टू x मोर देन 1 एक कंटिन्यूस, हमें बस ये बताना है ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली किस चीज़ की बात कर रहे हैं, 1 ले लिया हमने, 1 से लेस देन जाइए और 1 से मोर देन जाइए। क्या क्या बात कर रहे हैं, 1 से लेस देन भी जाइए, 1 से मोर देन भी जाइए और 1 पे भी बात करिए। तो देखिए लेट के बी एनी रियल नंबर, क्या है रियल नंबर, तो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, के लेस देन 1, के मोर देन 1 एंड के इक्वल टू 1 के लिए। अब देखिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, लेस देन 1 के लिए एंड मोर देन 1 के लिए फंक्शन इज कंटिन्यूस बिकॉज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, डायरेक्ट बात खत्म हो। या तो आपको 3 केस बनने थे, लेस देन 1 के लिए, मोर देन 1 के लिए, आपको करा रखे हैं इसी वीडियो लेक्चर में ही, या फिर हमने आपसे क्या कहा था, आप ये बोलिए दिस फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल सो फंक्शन इज ए कंटिन्यूस। तो सिंपली अब बात किस पे चेक होगी, 1 के लिए। तो 1 के लिए आप चेक कर सकते हो क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, तो आपको पता है इसके लिए क्या यूज़ होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, और एफ एक्स क्या रहेगा एक्स प्लस 5। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, एच वाला कोई ज़रूरत नहीं है आपको यूज़ करने के लिए, आपको बता दिया उसका लॉजिक क्या था थोड़ा सा, क्योंकि आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे वहाँ कहीं साइन कॉस तो उसमें यूज़ करा जाएगा, लेकिन सिंपल वालों में कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए 1 यूज़ करा तो कितना हो गया 6। अब राइट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स क्या रह जाएगा एक्स प्लस 5, 1 पुट सॉरी एक्स माइनस 5, और यहाँ 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन।
इसने सिंपल ये पूछा था फंक्शन इज ए कंटिन्यूस और नॉट, तो यानी कि आप सिंपल बोलिए फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूट एट एक्स इक्वल टू देयर इज 1 पे। क्या है आगे f1 के लिए चेक ही नहीं करते अगर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट चेंज होती है। अब देखिए इसके बाद आता है अलग पैटर्न, थोड़ा सा अलग रहेंगे क्वेश्चंस, हल्के से इससे अपर लेवल पे आएंगे, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ध्यान से पढ़िए, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया बेटा देखो मैं अगर आपको बहुत दिल से बताऊं सबसे मज़ेदार चैप्टर है ये, और ख़ासकर 5.1, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आता है टीचर को पढ़ाने में। लेकिन ये मेरी क्लासरूम की टीचिंग ना होके इस लॉकडाउन की वजह से वन वे टीचिंग हो गई है। वन वे का मीनिंग है सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ। क्लासरूम में क्या होता है बच्चों को नहीं आता तुरंत उनके हैंड रेज होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पॉइंट को मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, कि मुझे लगता है कि बच्चा ये चीज़ पूछता था तो मैं पहले से उस डाउट को इस लेक्चर में कवर करूँ। अगर फिर भी कुछ रह रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, या फिर जब से क्लास रूम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी यानी कि ऑफलाइन क्लासेस, तो वो जब आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।